Dear students, I hope you are fine. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to introduce Book 10 Mathematics, and it's based on National Curriculum, National Book Foundation, और इसका सिलेबस PSC यानी फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं आपको यूनिट 1 से स्टार्ट कराऊंगी और इसका जो सब टॉपिक है दैट इज़ इमेजनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आई होप कि आप सब लोग इस टॉपिक से फेमिलियर होंगे, और लास्ट ईयर जो बुक थी उसमें भी ये टॉपिक हमेशा होता है, 9-10 के सिलेबस में शामिल होता है ये। तो व्हाट आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स? As you know, negative numbers do not have square root in the real number system. However, a large number system that contains the real number system is designed so that negative number do have square roots. This system is called the complex number system, and it makes use of number that is a square root of -1. We call this new number iota. तो it means कि यहाँ पर जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आयोटा एक ऐसी वैल्यू इमेजनरी वैल्यू है जो -1 को रिप्रेजेंट करेगी। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन फाइंड किया गया है, एंड दीज और आपको ये डिटेल्स पेज नंबर 7 से मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये कि आयोटा इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर -1 होगा तो वो आयोटा के इक्वल हम लेंगे, वेयर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो आयोटा एक ऐसा लेटर है जो इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है कि आप जो है नेगेटिव स्क्वायर रूट्स जो हैं उनको ईजिली फाइंड कर सकें, उनको आयोटा अज्यूम करके हम उनके स्क्वायर रूट्स फाइंड कर सकेंगे। सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज़ नॉट नेगेटिव, देयरफॉर आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर एंड इट कॉल्स अ इमेजिनरी यूनिट। तो जिस नंबर के साथ भी आयोटा अटैच होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो होल नंबर्स वाला पार्ट होगा जैसे ए प्लस बी आयोटा में ए जो है वो उसका होल नंबर पार्ट होगा और बी आयोटा उसका इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। यूजिंग वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। सो अब आप यहाँ पे देखिए इस पेज पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम इंस्टेड ऑफ डूइंग एग्जांपल्स वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट पार्ट है -3, इट इज़ अंडर द स्क्वायर रूट साइन। सो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर को आयोटा वाई की फॉर्म में शो करना है। तो -3 अंडर स्क्वायर रूट के अंदर है तो आप इसको स्प्लिट करें टू नंबर्स में, यानी अगर हम इसको इस तरह लिख दें -1 × 3, जैसे हम 1 का टेबल लिखते हैं तो -1 × 3, इसको स्प्लिट करने का ये फ़ायदा होगा कि -1 का मैंने अभी बताया कि आयोटा के इक्वल होगा, और 3 स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज़ √3 × आयोटा, जो कि आयोटा वाई की फॉर्म में, यानी आपका √3 वाई हो गया और आयोटा इसके साथ एज इट इज़ अटैच है। तो ये मेजनरी पार्ट में आंसर आया है, यानी √3 × आयोटा भी आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अ मेजनरी पार्ट एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आयोटा वाई। नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स करेंगे। 6 × -4, -4 इज अंडर द स्क्वायर रूट सिंबल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 6 जो कि होल नंबर है दैट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर द स्क्वायर रूट। तो जब आप 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, यू नो कि 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल देयर इज वी हैव ओनली 2 लेफ्ट इन दिस पार्ट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, बीच में कोई सिंबल नहीं है, ओनली ब्रैकेट्स है, तो इट मीन्स दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 6 2s are 12 into iota. So this answer also shows that it's a imaginary part, और इसमें iota present हो रहा है, that's why it's imaginary part. Anyhow, ये जो आपका आंसर आया है दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ आयोटा वाई, जो कि आपके क्वेश्चन की डिमांड भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। सिमिलरली कम ऑन द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट जो है एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है दैट इज़ -1 4/9। तो 4/9 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम इसके माइनस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए इसको स्प्लिट करेंगे। -1 अंडर द स्क्वायर रूट, -1 आपका आयोटा के इक्वल होगा, और 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेंगे एंड यू विल हैव आयोटा इंटू 2/3, और इसको आप वाई आयोटा की फॉर्म में 2/3 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल कम ऑन द फोर्थ
part is minus 20 under the square root minus 20 1 multiply by 20 is minus 1 को माइनस साइन को 1 के साथ लिखें और बोथ नंबर्स आर अंडर द स्क्वायर रूट सिम्बल्स। अब आपका 20 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा ये फॉर्म आ गई। अब आप मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए ये भी स्टेप कर सकते हैं कि 4 5 ज़ा 20 होता है, 4 का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा, 5 इज स्टिल इन स्क्वायर रूट साइन, तो आपका आंसर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय this is -2 multiplied by 5 iota. So you can in short you can write -2 into 5 iota I जो कि y iota की फॉर्म में आपका आंसर क्लियरली मेंशन होता है। आफ्टर दैट वी विल डू फिफ्थ पार्ट इज़ 4 माइनस इंटू स्क्वायर रूट सिम्बल -60। -60 को आप 15 फोर ज़ा करें तो -60 यानी आपके पास जस्ट 60 तो आ जाता है, 15 फोर ज़ा 60। माइनस साइन को आप -1 के साथ स्प्लिट करें बिकॉज हम -1 की वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास आयोटा भी नो। तो अब आप क्या करेंगे कि 15 फोर ज़ाए 60, तो 4 को मज़ीद आप ब्रेक करें तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा सिंबल को, 4 -2 इंटू 15 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। सो फाइनल आंसर आपका a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, जिसमें कुछ रियल पार्ट है कुछ इमेजिनरी पार्ट है, यानी 4 -2 इंटू 15 आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर वाई आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद आप 6 पार्ट पर आ जाएँ। नो दे आर वेरी सिमिलियर विद ईच अदर, इन दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है एंड यू नो दैट -1 इज़ ओनली द थिंग जो इसको स्प्लिट कर सकता है, और -1 अंडर द स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज इक्वल टू आयोटा। तो ये -8 आयोटा इंटू 2 स्क्वायर रूट आयोटा आ गया। अब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यू नो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू -1। तो 16 4 स्क्वायर 16 होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 4 इंटू -1 इज़ -4, -4 इज़ योर फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आकर हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। वी हैव डन ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1। इंशाल्लाह कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स करेंगे, और आई होप कि आपको ये बहुत ईजी फील हुई होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलें। आई ऑलवेज़ वेलकम ऑल द सजेशंस एंड ऑल द क्वेरीज। सो बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।